हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आप भी उन रिटेल ट्रेडर्स में से हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं? क्या आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो कभी कभी कुछ ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं लेकिन उसके बाद एक सीरीज ऑफ लॉसेस होते हैं? या फिर आप भी ऐसी ट्रेडर की श्रेणी में आते हैं जहां पर आपका प्रॉफिट तो रहता है कुछ 100 रुपए का और लॉसेस होते हैं कई हजारों रुपए के? दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम है दो चीजों की। पहला आपका बिहेवियर और दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, इस पूरी मार्केट में कम से कम 51% रोल प्ले करता है इमोशंस और रिस्क मैनेजमेंट, और ज्यादा से ज्यादा 49% रोल प्ले करती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, रिटेलर की प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, रिटेलर की प्रॉब्लम एक खराब माइंडसेट है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको दो बातें समझ में आ जाएंगी। पहला, रिटेल ट्रेडर्स कहां पर गलती करते हैं, और दूसरा, इन गलतियों को अवॉइड करके पहला आप कैसे अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, दूसरा रादर आप ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं जहां पर इन बाइसेस का आप रादर बेनिफिट उठा सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर अगर ऐसा सोच रहा है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके सोचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, मोर देन 92% पीपल इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली द डेरिवेटिव मार्केट, दे एंड अप लूजिंग मनी, वाइल सिर्फ 4-5-6% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, एंड रादर ये डेटा इंडिया के लिए भी ट्रू है, जो डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में जहां पर लीवरेज लेकर प्रॉफिट कमाना रिलेटिवली आसान हो सकता था, वो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट जा रहा है। इस बात को तो हमारा रेगुलेटर भी बोल चुका है। आइए दोस्तों, चलते हैं यहां पर। सबसे पहले यह समझेंगे कि रिटेल ट्रेडर को नुकसान क्या होता है। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर्ड मेंटेलिटी। पूरी दुनिया अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो मुझे भी डिफेंस में ही इन्वेस्ट करना है। पूरी दुनिया इस समय ईवी की बात कर रही है तो मुझे भी ईवी की बात करनी है। पूरी दुनिया इस समय बजट की बात कर रही है तो मुझे भी बजट की बात करनी है। बजट अभी अभी रिलीज हुआ है, अभी फर्टिलाइजर के स्टॉक बढ़ेंगे, अब मुझे इनको बाय करना चाहिए। दोस्तों, ये बातें तो पूरी दुनिया सोच रही है, इसमें आपने क्या अलग किया? मैंने एक कोट पढ़ा था बहुत सालों पहले, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट अदर्स अराउंड यू आर डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट अदर्स अराउंड यू आर गेटिंग। दोस्तों, यहां पर हर्ड मेंटालिटी को ओवरकम करने के लिए मैं यहां पर आपको एक सजेशन दूंगा। आप ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोच रही है, रादर लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर। मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस बारे में आपके आसपास के लोग जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रही है, यहां पर पैसा लॉन्ग टर्म में बन पाएगा इसके चांसेस बहुत ही कम है। आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को दुनिया बजट के बारे में बात करती है। दोस्तों, आपको इसके बारे में जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी रिसर्च जनवरी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्वार्टर के एंड में लोग मारुति के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स, अडानी के रिजल्ट्स एटसेट्रा। आपको ये सारी चीज के बारे में 1 महीना पहले सोचना पड़ेगा कि पिछले रिजल्ट्स पे जाकर मैं चेक करता हूं या मैं चेक करती हूं कि किस तरीके से मार्केट रिजल्ट के टाइम पे रिएक्ट करती है, और 1 महीने पहले आकर आपको इनके चार्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। इनके चार्ट्स कम से कम 15 से 20 दिन पहले से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर मैंने चार्ट ओपन किया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का। आप यहां पर नोटिस कीजिए, बजट के टाइम पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को बढ़ना चाहिए क्योंकि सब्सिडीज इंक्रीज हो जाती हैं, इन कंपनीज को बेनिफिट होता है। जबकि अगर आप यहां पर नोटिस करें, दिस वाज 23 ऑफ जुलाई, जब इलेक्शन के रिजल्ट की डाउनसाइड से लेकर एनएफएल ऑलरेडी 50% ऊपर जा चुका है। आप यहां पर रेलवे स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, आप यहां पर इंफ्रा स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, ये सारी चीजें बजट से पहले ही डिस्काउंट हो जाती है। गोल्ड में जितनी मूवमेंट आनी होती है वो दिवाली से पहले आ जाती है, दिवाली के बाद उसमें कोई मूवमेंट नहीं आती है। शुगर स्टॉक में जो मूवमेंट होनी होती है वो फेस्टिवल सीजन से पहले शुरू हो जाती है। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर हमेशा मार्केट को उस दिन सोचता है, लेकिन ये मार्केट ज्यादा स्मार्ट होती है। यहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो इन चीजों को पहले से ही डिस्काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चांसेस आर वेरी हाई कि जिस आइडिया के बारे में दुनिया ऑलरेडी बातें कर रही है वहां पर पैसा लेके जाया जा चुका है। अब यहां पर और पैसा बनने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। हां, इस बात को लेकर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी को किसी टेक्निकल या किसी डेरिवेटिव के पैरामीटर से जरूर बैक कर लीजिएगा और उसके बाद ही उसमें ट्रेड लीजिएगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ट्रेड नहीं लेना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू कन्वे। दोस्तों, दूसरी गलती रिटेल ट्रेडर, जो कि आज मैं बोलूंगा ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। हम में से ज्यादातर लोग इस समय स्पेशली 2020 के बाद से
वी आर वर्किंग ऑन ओवर लीवरेज पोजीशन। दोस्तों डेरिवेटिव इज टू कैश मार्केट की लीवरेज रेशो आज इंडिया में इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जितना ट्रेड डेरिवेटिव मार्केट में हो रहा है कंपेयर टू जितना ट्रेड कैश मार्केट में हो रहा है, ये कई 100 गुना ज्यादा है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने से प्रॉब्लम नहीं है, लीवरेज करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर लीवरेज करने से। ओवर लीवरेज करने का मतलब क्या होता है? आप लीवरेज कीजिए, आप मार्जिन ट्रेडिंग भी यूज कीजिए, आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन लेकर भी ट्रेड कीजिए, लेकिन अपनी पोजीशन को मैनेज जरूर कीजिए। आप रिस्क मैनेजमेंट को जरूर सोचिए। जब कभी भी आप एक पोजीशन इनिशिएट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अगर मेरा स्टॉप लॉस किसी पोजीशन में 2000 रुपए का है, तो आपको उसका 2100 रुपए का भी लॉस नहीं लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस 2000 का था, आप 2000 का स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख का ट्रेड लेने की है, तो आप 2,10,000 का ट्रेड नहीं लेंगे, आप 2 लाख का ही ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख का कैपिटल है और यहां पर लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, जिसके लिए मार्जिन 1 लाख रुपए का चाहिए और 1 लाख का मार्जिन फॉर एग्जांपल आपको आईटीसी का फ्यूचर ट्रेड करने के लिए चाहिए। दोस्तों पूरे 2 लाख की पोजीशन में ट्रेड मत लीजिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आप 50,000 पे या 30,000 पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखिए। ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं, 30-40,000 पे बेयर मिनिमम आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखिए और अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास का आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है? एक रिटेल पार्टिसिपेंट के पास अगर 2 लाख रुपए हैं, तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का ट्रेड ले रहा है, बोरोड कैपिटल से ट्रेड ले रहा है। दोस्तों बोरोइंग एंड डेट इज द एनिमी ऑफ अ ट्रेडर। तो दूसरा थॉट प्रोसेस आपको जो याद रखना है, जिसके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, इट इज ओवर लीवरेजिंग। एज लॉन्ग एज यू आर लीवरेजिंग एंड यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ रिटेल ट्रेडर। इवन दो आप और मैं यहां पर दोनों रिटेल ट्रेडर हैं, लेकिन आपको अपनी सोच को रिटेल ट्रेडर वाले माइंडसेट से अलग करना है। दोस्तों तीसरी और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एक रिटेल पार्टिसिपेंट की सोच की जो है, वो है अपनी पर्सनल लाइफ में हमारी जो फीलिंग्स है, हम उसको स्टॉक मार्केट में कैरी कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी रियल लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो इसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी एक ह्यूमन ईगो हो सकती है, विच इज परफेक्टली फाइन। आप अपने एटीट्यूड को कैरी करते हैं, लेकिन दोस्तों ये ईगो स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, स्टॉक मार्केट वुड सी यू ओनली एज अ ट्रेडर, अ गुड ट्रेडर, अ पुअर ट्रेडर, अ बैड ट्रेडर और अ नॉर्मल ट्रेडर। आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आपकी ईगो को एंटरटेन नहीं करेगी और स्टॉक मार्केट आपके एक इमोशन को तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी, इट इज रिवेंज। दोस्तों हमारी रियल लाइफ में हमारा नेचर फाइट बैक करने का हो सकता है, लेकिन ये फाइट बैक मार्केट रिवेंज की तरह देखती है। फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी में पैसा लूज किया, मुझे निफ्टी से ही पैसा कमाना है। दोस्तों आपने मेरी ये कहानी बहुत बार सुनी होगी, जहां पर मेरे पहला ट्रेड भारत फोर्ज फ्यूचर में था, जहां पर मैंने 378 का फ्यूचर परचेज किया था और 278 में बेचा था। एक दिन के अंदर मेरा 1 लाख रुपए कैपिटल इरोड हो गया था एंड दैट वाज माय एंटायर कैपिटल। आज से 15-20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो यहां पर मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, मैं पैसा बनाऊं या मैं भारत फोर्ज से ही पैसा बनाऊं। आप बताइए क्या सही था? आई एम वेरी श्योर आप मुझे समझदारी वाला आंसर देंगे कि पैसा बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि भारत फोर्ज से। और मैंने भी ऐसा ही किया। आई टुक इट एज अ चैलेंज, आई स्टार्टेड स्टडिंग और मैंने इमीडिएटली मार्केट से रिवेंज नहीं लिया। मैंने इमीडिएटली अगले दिन मार्केट में डबल पोजीशन का ट्रेड नहीं डाल दिया। मुझे ब्रॉडली प्रॉफिटेबल होने में 6 से 7 साल के आसपास लगे थे, लेकिन उसके बाद से मैं लंबे पीरियड तक प्रॉफिटेबल रहा हूं। अब यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको अगर मार्केट से बदला लेना है, तो मार्केट से बदला इमीडिएटली नहीं लेना है, मार्केट से बदला सेम सिक्योरिटी के अंदर नहीं लेना है, मार्केट से बदला डेरिवेटिव के थ्रू नहीं लेना है। मार्केट से बदला लेना है, लेकिन पढ़ के लेना है, सटल वे में लेना है, सॉफ्ट वे में लेना है। आप आराम से नया कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर मार्केट से पैसा बनाइए। दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग इज द एनिमी, इज द बिगेस्ट एनिमी आई वुड से ऑफ अ रिटेल ट्रेडर। लेट अस अंडरस्टैंड आवर पोजीशन इन द मार्केट। इंडिया के स्टॉक मार्केट में अमेरिका के पार्टिसिपेंट्स हैं, लंदन के पार्टिसिपेंट्स हैं, जापान के पार्टिसिपेंट्स हैं, आईआईटी आईआईएम के पार्टिसिपेंट्स हैं, दुनिया भर के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, वॉर्टन के हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे लोग हैं जो 20-25 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं। आप सोचिए उनके सामने आप और मैं एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट कहां स्टैंड करते हैं।
अगर हमें इन्हें अपनी प्रेजेंस शो करनी है तो हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम लॉन्ग टर्म में रिवेंज लेंगे, हम शॉर्ट टर्म में रिवेंज नहीं लेंगे। हम कम पैसे से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसा रहेगा ही नहीं ओवर लीवरेज करने की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करने की वजह से, तो आप मार्केट से पैसा बना भी कैसे पाएंगे? इफ यू विल लूज ऑल योर चिप्स, हाउ विल यू बी एबल टू बेट? इसीलिए आपको इन तीनों चीजों को अपने माइंड में रखना है। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर, आप इन्हीं रिटेल पार्टिसिपेंट्स की सोच का बेनिफिट उठा सकते हो। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिस बारे में दुनिया बात कर रही है उस बारे में पैसा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में दुनिया डिफेंस की बात कर रही है तो डिफेंस में पैसा आज नहीं बनेगा, या तो पहले बन चुका है या फिर फ्यूचर के अंदर बनेगा। लेकिन सर्टेनली अगर हर कोई डिफेंस की बात कर रहा है तो आज डिफेंस में पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए जो मार्केट में फैक्ट चल रहा है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, इससे हटकर आप एक कदम आगे का सोचिए कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ट्रेंड आ सकता है। दोस्तों, दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस करी है, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मैनिपुलेटिव ब्रेकआउट्स, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ फेक ब्रेकआउट्स। जस्ट बिकॉज के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, यहां पर सबसे ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स ट्रैप होते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस करी थी, जहां पर किस तरीके से आप एक रेंज के ऊपर जाकर पहला हायर हाई हायर लो परचेज कीजिए कंपेयर टू जस्ट बिकॉज द प्राइसेस हैव गॉन अप। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि ये ब्रेकआउट भी जो होते हैं वो वॉल्यूम के साथ होते हैं कि आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूशन भी यहां पर बाय करने के लिए आ गए हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर ये ब्रेकआउट्स वापस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को वक्त के साथ रिफाइन कीजिए तो आप रिटेल पार्टिसिपेंट्स को आराम से मात दे पाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपके साथ 3 ऐसे ट्रेड्स डिस्कस किए हैं, 3 ऐसी आदतें डिस्कस करी हैं जो रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा मारती है। बताइए वो क्या आदतें हैं, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं आपसे। और दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप वक्त से पहले अच्छे ट्रेंड्स को कैच कर सकते हैं। तो आज ही लिस्ट बनाइए कि किस किस महीने में इंडिया में क्या क्या होता है, उसकी हिस्टोरिकल टेस्टिंग कीजिए। नीचे वीडियो के कमेंट्स में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कौन कौन से ट्रेंड नोटिस करे हैं। आइए कमेंट्स में बातें करना शुरू करते हैं। लिखिए अपने कमेंट्स, लिखिए अपने थॉट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.